जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए, कल 31 मार्च 2026 तक कल का दिन बहुत बड़ा दिन था। कल के तारीख में मार्केट में क्या हुआ देख लेते हैं। कल बिटकॉइन में दोस्तों लगभग $2590 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 2,33,010 रुपया। कल इथेरियम में $111 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 9,990 रुपया। कल सिल्वर में $6 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 540 रुपये। और कल स्टॉक मार्केट बंद था, इसलिए निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। गोल्ड दोस्तों, गोल्ड के लिए हमने 3 पॉइंट दिए थे। 3 पॉइंट में से बाय लिमिट और सेल लिमिट तक मार्केट नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। बट जो हमारा मिडल लिमिट था वो था 4506, और मार्केट वहाँ से जो हाई किया $181 और वहाँ से जो लो किया $19, यानी कुल मिला के $200 की मूवमेंट देखी गई है, यानी कि 18,000 रुपये की मूवमेंट। दोस्तों, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बनाए, एक फॉर्मूला बनाए लें। अगर जितने भी डॉलर का मूवमेंट हो रहा है उस डॉलर पे अगर आप 0.01% से भी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग $200 होते हैं दोस्तों। इसका अगर एक छोटा सा लेवल बढ़ाते हैं, 0.10 करते हैं, तो लगभग आपके होते हैं $2,000, यानी कि 1,80,000। और इसका और एक छोटा सा और लेवल बढ़ा देते, यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट बना देते, तो ये होते दोस्तों $20,000, यानी लगभग तुम्हारा 18 लाख रुपये। ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम पकड़ रहे सिर्फ 3%। अगर $200 का 3% भी हम निकालने में कामयाब हो जाते तो $6 होते मिनिमम, यानी कि 540 रुपये। और यही अगर आपका छोटा सा मिडल लॉट साइज होता है, यानी 0.10 का, तो $60 हो जाते हैं, यानी कि 5,400। और यही अगर स्टैंडर्ड लॉट होता है तो लगभग $600 होते हैं, यानी कि 54,000। जो पॉसिबल है और जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप उसके जो भी ड्रॉबैक्स है उसका स्टडी करके हम उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समय लगेगा बट पहुंचेंगे जरूर। तो दोस्तों, आज का जो पॉइंट्स है, 1 अप्रैल 2026 दिन की बात करूँ तो वेनसडे, बिटकॉइन के लिए 67,828 का पॉइंट मिला है। इथेरियम के लिए 2,087 का पॉइंट मिला है। सिल्वर के लिए 74 का पॉइंट मिला है। निफ्टी के लिए 22,386 का पॉइंट मिला है। और गोल्ड के लिए 4,640 का पॉइंट मिला है। हमेशा की तरह इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तभी एंट्री करनी है। मार्केट इस पॉइंट्स को कंटिन्यू करेगा, ऊपर की तरफ तो बाय करना है, नीचे की तरफ अगर कंटिन्यू करता है तो सेल करना है। एक छोटा सा एसएल लगा के एंट्री करना है, और टीपी को 100 पिप्स तक के सेट करना है। उसके आगे अगर मार्केट जाता है तो उसको ट्रेल करना है। आज फंडामेंटल न्यूज़ की बात करूँ तो शाम को 5:45 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है। शाम को 6 बजे रिटेल सेल्स का डेटा आ रहा है। और शाम को 7:30 बजे पीएमआई का डेटा आ रहा है। शायद इस समय मार्केट वोलेटाइल हो, यूएस में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो और मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने की चांसेस है। बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की, तो यूएस डॉलर 50% वीक है और 50% स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं सेंटिमेंट की, तो एक्सी यूएसडी के पेयर में शॉर्ट में 41% है और लॉन्ग में 59% है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है। बात करते हैं दोस्तों सीजनेबल की, तो जनवरी महीने में लगभग गोल्ड के अंदर $1,331 1331% की मूवमेंट देखी गई है, जो प्लस थी। फरवरी में 7.86% की मूवमेंट देखी गई जो प्लस थी। और मार्च में 11.47 की मूवमेंट देखी गई जो माइनस थी, यानी कि माइनस निगेटिविटी में था। और बात करते हैं टेक्निकल की, तो आज मार्केट बुलिश दिख रहा है और ऑलरेडी मार्केट चल रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।